डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। पड़ोस में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने हम प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने कितने शिक्षण सूत्र दिए? फर्स्ट पे दिया है 5, 11, 15, 16। डियर स्टूडेंट्स, कर्मेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने 11 शिक्षण सूत्र दिए हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्मिथ ने शिक्षण प्रक्रिया में किसे कार्यवाहक चर माना है? फर्स्ट पे दिया है शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कोई नहीं। स्मिथ ने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक चर माना है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का चिंतन स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट, मॉरिसन, डीवी, मोर्टिस पी हैट। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। मोर्टिस पी हैट के द्वारा शिक्षक का चिंतन स्तर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? मैक्सलो, फ्रायड, हार्जबर्ग, हल। कार्ल हल ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर ही व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हल का पूरा नाम क्लार्क हल था। क्लार्क हल ने क्या बताया कि जब व्यक्ति को कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो अभिप्रेरणा स्रोत स्वयं हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के चरों के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट पे दिया है शिक्षक स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी आश्रित चर, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। उपरोक्त सभी सत्य हैं। शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर और पाठ्यक्रम जो होता है वो मध्यस्थ चर होता है, इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस स्तर पर चलाई जाती है? हमको ये बताना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो किस स्तर पे चलाई जाती है। तो फर्स्ट पे दिया है जिला स्तर, बी पे दिया है ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, प्रदेश स्तर।
तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो ब्लॉक स्तर पर चलाई जाती है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लॉक स्तर यानी विकास खंड जो होता है उस स्तर पे ये योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है पठन यानी पढ़ना के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट पे दिया 1, 4, 2, 5। तो पठन यानी पढ़ने के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो मौन पठन और दूसरा होता है सस्वर पठन। मौन पठन में हम लोग बिना आवाज़ किए पढ़ते हैं और सस्वर में हम लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये 2 स्तर होते हैं शिक्षण के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पठन दोष है। फर्स्ट पे दिया है नाक पर या अनुनासिक पठन पढ़ना, सर हिला हिला के पढ़ना, विराम देकर पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो नाक पर या अनुनासिक पढ़ना ये भी एक दोष है। सभी को अनुनासिक या नाक से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ये हमारा एक दोष है। सर हिला हिला के पढ़ना ये भी एक दोष है और विराम देकर पढ़ना ये भी एक दोष है। बचपन में जब पढ़ाई की जाती थी तो विराम दे दे के पढ़ाई, जैसे एक राजा था वह जंगल में रहता था, तो हमको उस समय ये नहीं मालूम होता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम है। इसको कहते हैं विराम देकर पढ़ना, इसलिए ये भी एक दोष है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दोष हैं, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक। फर्स्ट पे दिया है चार्ल्स डार्विन, जॉन लेमार्क, स्किनर, गाल्टन। तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। ये चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। डार्विनवाद जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया है, उन्हीं की ये पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत रोग हैं। फर्स्ट पे दिया वर्णांधता, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया। तो फर्स्ट पे दिया है वर्णांधता, ये हमारा वंशानुगत रोग है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं या माता पिता से उनकी संतानों पे पहुंच जाते हैं, उनको वंशानुगत रोग बोला जाता है। जैसे रंजकहीनता, बहुअंगुलीयता, हीमोफीलिया आदि ऐसे रोग होते हैं जो वंशानुगत बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा धनात्मक संवेग है। भय, क्रोध, मित्रता, घृणा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। मित्रता जो है ये एक धनात्मक संवेग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्ध की परिभाषित किया। बिने ने, टर्मन ने, ए और बी दोनों, कोई नहीं।
तो विनय और टर्मन दोनों ने अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है, इसलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। यह एक कोटेशन दिया हुआ है और मनोविज्ञान खंड में 1-2 परिभाषाएं अवश्य एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा दी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, ड्रेवर, आइजैक। तो इसमें वुडवर्थ के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। इन्होंने व्यवहार की एक समग्र विशेषता को बताया था। व्यक्तित्व क्या बताया था? व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? यह एक आसान सा क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें 31 यानी 31, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, एक सादा कार्ड होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पड़ोस की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।